दोस्तों, जीवन में सफलता और सुकून चाहिए तो फोकस अपने काम पर रखें, लोगों की बातों पर नहीं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, वर्ष समाप्त होने जा रहा है। नया वर्ष आने वाला है। नए वर्ष की शुरुआत से पहले बचा हुआ अंतिम सप्ताह क्या संकेत दे रहा है, वीडियो में बात करेंगे। 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या वर्ष की शुरुआत से पहले होगा महत्वपूर्ण बदलाव, या नव वर्ष का करें अभी इंतजार। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बदलाव पल भर में फर्ज से अरज, तो अरज से फर्श पर ला पटकता है। वर्ष के अंतिम सप्ताह में चंद्रमा की चाल के साथ शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। नव वर्ष की शुरुआत से पहले शुक्र का राशि परिवर्तन भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र, निवेश कार्यों के लिए आर्थिक रूप से कुल मिलाकर हर किसी के लिए उत्तम रहेगा। भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य की मजबूत स्थिति के साथ आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। सप्ताह के वीकेंड में 28 दिसंबर सैटरडे की रात को शुक्र राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बेहतरीन और भाग्यवर्धक रहेगा। लक्ष्मी स्थान पर शुक्र का संचार लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ साथ चंद्रमा की चाल पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। लंबे समय से राशि स्वामी बुध के सहयोग में कमी स्वास्थ्य में भी कमी का कारण बन रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रखी है। देखा जाए तो तीनों शुभ ग्रह आपकी राशि के अलग अलग बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उत्तम नहीं है। बुध छठे भाव, शुक्र अष्टम भाव, तो गुरुदेव 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। यह तीनों भाव कुंडली के बाधक स्थान है। इन भावों पर महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सप्ताह के वीकेंड में शुक्र बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम रहेगा। खासकर वह दोस्त जो पेट या अन्य किसी गुप्त रोग से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन जब तक राशि परिवर्तन नहीं हो जाता, पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। खाने पीने के साथ साथ साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। बात करें शिक्षा की, तो वर्ष के अंत में नए वर्ष की आने की खुशी में विद्यार्थी घूमने फिरने और मौज मस्ती के कार्य करने में भी मस्त रहेंगे। इसके फलस्वरूप शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। शुक्र के राशि परिवर्तन से विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत सप्ताह के वीकेंड में मिलेगी। तब तक शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, शिक्षा के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती चले जाएंगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो जब तक शुक्र का राशि परिवर्तन ना हो जाए, प्रेमी जन के साथ कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, इसलिए प्रेम संबंधों को गुप्त रहने दें। गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क बने, वह आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मन मुटाव पैदा करने के कार्य करेंगे। सैटरडे को शुक्र के राशि परिवर्तन से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा।
पुराने समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर नव वर्ष में प्रवेश करते समय प्रेमियों के साथ साथ भाग्य भी चलेगा, जो नव वर्ष में प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर गर्म ग्रह सूर्य संचार करेगा। सूर्य की गर्मी पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा कर सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। सप्ताह का वीकेंड दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। वीकेंड में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के साथ साथ पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण पहले से अधिक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वर्ष के अंतिम सप्ताह में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का भी विशेष महत्व है। चंद्रमा खुश तो समझें आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी महसूस होती है। इस सप्ताह भी वाणी भाव पर मंगल नीच राशि के साथ वक्री अवस्था में संचार करेगा, इसलिए वाणी पर संयम बनाए रखें, नहीं तो वाणी का दुरुपयोग बने बनाए कार्य प्रभावित कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मंगल की स्थिति कुछ नकारात्मक रहेगी। एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से निकल भी सकता है। धन स्थान पर मंगल का वक्री अवस्था में संचार धन टिकने नहीं देगा, कहीं ना कहीं से निकलकर खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चलें। वर्ष के अंत में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धन को लेकर किसी मित्र के साथ कहासुनी हो सकती है। शांत बने रहें, जितना हो सके वाणी के दुरुपयोग से बचें, नहीं तो मित्र के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। नव वर्ष की शुरुआत से पहले लंबे समय से चली आ रही दोस्ती भी पल भर में नष्ट हो सकती है। संतान के संबंध में सप्ताह का वीकेंड अति उत्तम रहेगा, जब सैटरडे की रात को संतान भाव का स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य के सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन सैटरडे तक संतान से संबंधित चिंता परेशानी तनाव का कारण बन सकती है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो सैटरडे तक टाल दें, सैटरडे के बाद करना अधिक उत्तम रहेगा। फिर भाग्य के सहयोग से संतान सुख में वृद्धि होगी। करियर के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। रोजगार की तलाश करे दोस्तों के भी प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। इस सप्ताह हो रहे ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा सुख भाव पर राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। सुख भाव और चंद्रमा दोनों पर राहु केतु का प्रभाव मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकता है, इसलिए मंडे और ट्यूसडे व्यर्थ में किसी के साथ ना उलझे। चंद्रमा के सहयोग में कमी सुख चैन में कमी का कारण बन सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े तनाव में वृद्धि करने का काम करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, खासकर माता जी के साथ तालमेल बनाए रखें। मंडे की शुरुआत में शिव जी की आराधना कर चंद्रमा को बल मिलेगा। चंद्रमा की मजबूत स्थिति सुख चैन में वृद्धि करने का कार्य करेगी, खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 25 दिसंबर आपके जागने से पहले चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर चुका होगा। अब राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। चंद्रमा के शुभ फल देखने को मिलेंगे। 25 दिसंबर से लेकर पूरे सप्ताह तक चंद्रमा का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। चंद्रमा की आय और लाभ पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी धन भाव के स्वामी चंद्रमा का पंचम भाव पर संचार धन लाभ के योग बनाएगा।
वीकेंड में दो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो 27 दिसंबर की दोपहर के 1:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। इससे गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से भी राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। खासकर नानी, मासी और मामी के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। 28 दिसंबर सैटरडे की रात को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र का अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आना आपके जीवन में भी उजाला करेगा। शुक्र की स्थिति घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार करेगी। 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी पूरे एक माह शुक्र भाग्य भाव पर संचार करेगा, जो भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। लक्ष्मी माँ की कृपा के पात्र बनेंगे। कुल मिलाकर शुक्र की अति उत्तम स्थिति के साथ आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, जहाँ शनि भी तैयार है कर्म भाव में प्रवेश करने के लिए, जो आपको कंफर्ट जोन से निकाल कर कर्म प्रदान बनाएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनि देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।